तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की इस क्लास में अपन ये क्लास अपने होने वाली परसेंटेज की फोर्थ क्लास, और इसमें अपन पढ़ेंगे परसेंटेज की टाइप नंबर थर्ड। तो इसको इस वाली की ये वाली टाइप अपन इससे पहले वाली क्लास में पढ़ना चाहते थे, बट उस टाइम अपने पास ये टाइप नहीं हो रखी थी। उसकी वजह से मैंने वो दूसरी टाइप पढ़ाया आपको। तो आज इसको पढ़ लेंगे। इसमें क्या होएगा कि इसमें जो अपन जो बेसिक किए थे फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन, उनसे रिलेटेड क्या है, उन्हीं कोई इसमें क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड ऐसा है इसका कि हमारे को पता चलेगा कि परसेंटेज में कैसे किस संख्या को, जैसे ये पूछे कि ए बी से 40% अधिक है और सी डी से 10% अधिक है या सी डी से 10% कम है, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन कराएगा। जिससे क्या है कि आगे आगे चल के अपने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें इस टाइप से बहुत हेल्प होने वाली है अपन को। क्या अपन वहाँ पे क्वेश्चन को गैस कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस टाइप को यदि अपन अच्छे से कर लेंगे ना, तो अपन को आगे चल के कोई भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो कितना भी बड़ा इतने इतने बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्त, अपने इसके इस टाइप में, और इस टाइप में कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। जैसे ये कहेगा वैसे वैसे अपन को करना पड़ेगा, और बाकी तो क्वेश्चन वो आंसर अपना ऑटोमेटिक ही आ जाएगा दोस्त। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करेंगे अपन इसमें। जो ऐसे जैसे जैसे ये कहेगा वैसे वैसे अपन इसमें करते हुए चलेंगे। एक दो जगह मैं रेशियो वाला फॉर्मेट यूज करूंगा, और वो करना भी चाहिए, जिससे क्या है कि क्वेश्चन अपने लिए आसान हो जाए। तो मैं एक बार वो फाइल अपलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर थर्ड है ना। हाँ, तो यही अपनी परसेंटेज टाइप नंबर थर्ड यही है। तो इसी को अपन आज पढ़ेंगे दोस्त। तो अपन इसका देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप खुद भी करने की कोशिश किया करो। यदि आपसे नहीं होता है, फिर आप मेरे को जो मैं एक्सप्लेन करूँ उसे देख लिया करो। फिर ले तो आप खुद से किया करो। यदि आप खुद से नहीं हो रहा, उसके बाद में जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ उसको देख लिया करो। देन उसके बाद तो आपसे होएगा, ये तो है ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू से 20% देगी तथा आर 40% कम है। यदि आर क्यू का मान 150 रुपए है तो आर का मान क्या है। आर का मान क्या है, क्यू का मान 150 रुपए है तो आर का मान क्या है। तो इसमें क्या है, अभी मैं बोला ही था आपको कि या तो पी की से ए बी से कितना करा देगा, सी डी से कितना करा देगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा इसमें, और जो क्या आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। टाइप बहुत अच्छी टाइप है। इसमें क्या अपना जितना भी बेसिक बच रहा है ना परसेंटेज का, वो पूरा हो जाएगा भाई यहीं पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, मैं इससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मैं आपको शायद इससे पिछली वाली क्लास में बताया था कि रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं। रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज में कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसे मान लो कि यदि यहाँ पे क्या ले लिया, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, है ना। यदि ये मानो ये अनुपात बी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी है, यदि ए का मान में मान लिया 2 है, बी का मान 3 है, और यहाँ पे 3 मान लिया और यहाँ पे 5 मान लिया, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 2:3:5। 2:3 और 5 अपना यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3:5 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, जब भी कोई भी किसी भी रेशियो में यदि इसे इस प्रकार से रखेंगे, जैसे ये है, ये कह रहा है कि 33.5% कम में कौन, ए है, और यहाँ पे किस हिसाब से कह रहा है कि 20% कितना होएगा, ये 2 कम कर दिया तो 20% कम होएगा। सी से 20% कम में कौन, बी, है ना। ऐसे कहना चाहेगा ये क्वेश्चन। मैं तो यार रेशियो से देख के बता रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ पे मत जाना। आप तो ये देखना कि यहाँ पे ए का मान 2 है, बी यदि बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी संख्या अपनी कॉमन आनी चाहिए। यदि यहाँ पे संख्या कॉमन आ रही है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी अपना एज इट इज हो जाएगा दोस्त। इसमें कोई भी हेर फेर करने की जरूरत
नहीं रहेगी अपन को। यदि मैं इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, और यदि यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, तो इसका रेशियो आप बताओ मुझे क्या होएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होएगा अपने पास, क्या होएगा दोस्त। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो 6 को यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा और यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा दोनों संख्या को। यदि इसको मैं सेम करना चाहूँ, तो यदि मैं इसको 6 से डिवाइड मल्टीपल करूंगा और इसको 3 से मल्टीपल कर लिया, तो क्या अपना दोनों तरफ 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट शर्त यह है कि इसको मल्टीपल जिस संख्या से करोगे आप, उस संख्या से इसको भी मल्टीपल करना होगा अपन को, फिर अपना नेक्स्ट रेशियो जो बनेगा वही अपना रेशियो से आ जाएगा। तो ऐसे कर लो, या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहो आप, तो यहाँ पे देखना कि बी कॉमन है, ठीक है, तो बी यहाँ पे कॉमन है, तो इस 6 को इससे मल्टीपल कर लो और इस 6 को इससे मल्टीपल कर लो, देन लास्ट वाली संख्या को लास्ट से मल्टीपल कर लो, फिर भी अपना रेशियो आ जाएगा। इसको और इसको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि ये हो जाएगा अपना 12 और ये हो जाएगा अपना 18 और ये हो जाएगा अपना 15, 12 18 15 हो जाएगा। तो यदि मैं इसे और काटना चाहूँ, या 3 से कट रहा है तो ये 4 बार हो गया, और 3 से 6 बार हो गया, और 3 से कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। तो ये रेशियो एबीसी का रेशियो अपना नेक्स्ट ही आ जाएगा, ठीक है दोस्त, एबीसी का रेशियो अपना नेक्स्ट ही आ जाएगा। और यदि कोई कितनी भी संख्या ले लो, यदि कॉमन डिफरेंट आ रहा है, तो आपको ऐसे ही करना। जैसे मैं बोलूं, आप बोलो कि दो दो संख्या कर रहे हो, मैं बोलूं 3 3 का ले लो, ए बी सॉरी ए बी सी, ए बी सी का रेशियो यहाँ पे मैं मान लू 2 3 5 माना, 2 3 5 माना, और यहाँ पे सी डी का रेशियो आ रहा है अपना 4 5 आ रहा है, सी डी का रेशियो अपना आ रहा है 4 5 आ रहा है। तो इसको क्या करना है अपन को, इसको क्या करना है अपने को, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना, ए सी कॉमन आ रहा है, तो सी का रेशियो अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे सी 5 है, यहाँ पे सी 4 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या, यहाँ से भी 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा सभी को, या तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो तो कुछ भी नहीं करना, इस संख्या को इन सब से मल्टीपल कर लो, इन संख्या को इन सब से मल्टीपल कर लो, देन डी का रेशियो क्या आ जाएगा, लास्ट से मल्टीपल कर लो। जैसे मैं बोलूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, डी इनका रेशियो क्या होएगा, इनका रेशियो हो जाएगा, इसको हो जाएगा 8, इसको हो जाएगा 12, इसको हो जाएगा 20, और इसको हो जाएगा लास्ट से मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्त इन ए बी सी डी का रेशियो अपना क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और इस क्लास में भी मैं आपको और बता दिया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्त। तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। पी क्यू से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20% का फ्रैक्शन में आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास में, 1/5 होता है, तो अधिक है तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा अपना 6/5 हो जाएगा। देन आर से 40% कम है, आर से 40% कम है कौन है, पी है, आर से 40% कम है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 40% का रेशियो हो जाएगा अपना 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, तो ये हो जाएगा अपना 3/5 हो जाएगा दोस्त, 3/5 हो जाएगा। जब इसको मैं अरेंज करूंगा रेशियो के रूप में, तो पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन लूंगा तो पी बीच में रख लूं, क्या क्यू पहले रख सकता हूँ, कि मैं क्यू पहले रख दिया तो यहाँ पे पी आ गया, और पी यहाँ पे आ गया, और आर यहाँ पे आ गया। जब मैं इस संख्या को यहाँ पे रखूंगा 5 6 5 6 5 6 और कितना आ रहा है, पी 3 5 3 5, जब यहाँ पे भी कॉमन नहीं है
ये यहाँ पे कॉमन है तो ये सेम नहीं है, तो अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो मैं क्या बोला था, कटो तो कट रहा है तो काट लो, वरना नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसे काट लूंगा यहाँ से, ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा अपना, ये 2 बार हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक मिनट ऐसे ही करके देख लेते हैं, काट काट क्यों रहे हो यहाँ पे। क्या है, क्यू पी और आर, क्यू पी और आर है अपना यहाँ पे। तो मैं बोलूँ क्यू पहले आ रहा है तो क्यू रखना पड़ेगा, पी क्यू आर मत कर देना, ऐसे आप खुद के हिसाब से पी क्यू आर मत कर देना। क्यू आ रहा है पहले तो क्यू आएगा, कॉमन बीच में आएगा, देन आर लास्ट में आ जाएगा, जो बच रहा है वो लास्ट में आ जाएगा अपना। तो मैं इसे करूँ यदि हल, तो ये हो जाएगा अपना 15 और ये हो जाएगा अपना 18 और ये हो जाएगा अपना 30। 15 18 30 ये अपना रेशियो आया। यदि और कटे तो काट लो इसे, यदि मैं 3 से काटू इसे 5 बार हो रहा है, 3 से काटू 6 बार हो रहा है और 3 से काटू 10 बार हो रहा है। क्या अपना रेशियो ये निकल के आ रहा है क्या, क्या अपना रेशियो ये निकल के आ रहा है क्या। और भी यदि मैं इसे काटना चाहूँ तो और भी कटे तो काट लो, वरना नहीं कटे तो छोड़ दो यहीं पे। अब ये कह रहा है क्यू का मान 150 है, क्यू का रेशियो यहाँ पे गया 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 150 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 150 है। पूछ किसकी रहा है, आर की पूछ रहा है। आर यहाँ पे कितना है, 10 है। आर यहाँ पे 10 है तो 10 से मल्टीपल कर दो, देन अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 बार हुआ यानी 30 हुआ और 300 अपना आंसर आ जाएगा। 300 रुपये अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये तो रेशियो वाला फॉर्मेट तो ये होता है अपना। और इसके बाद में आपको बताऊं और भी इसके फॉर्मेट बन सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोच पाते हो, क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो या किस तरीके से टारगेट कर रहे हो क्वेश्चन को। मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता, या आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके खुद से ये अच्छे अच्छे मेथड निकल जाएंगे कि मैं ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे इस ये जो मैंने इस तरीके से जो जमाया था, यहाँ पे तो वो वैल्यू लिखते हैं जिसका वैल्यू पूछते हैं, जिसकी वैल्यू अपन को चाहिए, और यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जिसका मान रहता है। जैसे 5 बटे में क्यों लिखा अपने, ये है ना 5 बराबर 150 है, 5 बराबर 150 है, तो 5 बटे में लिख दो। 5 का मान कितना है, 150 है यहाँ पे, इसकी इसकी इसमें वो तो, और किसका पूछ रहा है, 10 का, 10 से मल्टीपल कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और मैं यदि आगे चलूं और तरीका में इसमें और तरीका कुछ ढूंढना चाहूँ, ये तो हुआ अपना फर्स्ट तरीका। और भी तरीका में इसमें कुछ ढूंढना चाहूँ, ये कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है। कितना अधिक है, पी क्यू से, यदि क्यू में यहाँ पे मान लो 100 से करके देखेंगे अब इसे, तो ये 120 हुआ। पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। पी है ना, आर से 40% कम है, तो आर क्या हो जाएगा 100, इससे 40% कम है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब मैं इसे ऐसे कर लू कि आर का मान पूछ रहा है, तो पी बराबर अपना कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। पी बराबर 120 हो रहा है, ठीक है ना। पी की वैल्यू, यहाँ पे पी की वैल्यू 40% कम हो रहा है, तो पी का मान 60 हुआ। जब मैं यहाँ पे ऐसे कर लू कि पी बराबर 120 हो रहा है, पी बराबर 120 हो रहा है, तो क्यू का मान 150 रुपए, तो आर का मान क्या हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालू, इसको कुछ काटने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ अपने, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। पी क्यू का तो मान अपने पास यहाँ है ही, पी क्यू का तो मान अपने पास यही है ही, तो इसमें से मैं यदि आर पी यहाँ भी आ रहा है, पी यहाँ भी आ रहा है, तो पी का कोई मान इक्वल नहीं हो रहा, मतलब पी को एक जगह स्थायी नहीं कर पा रहे अपन। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि यदि पी की वैल्यू अपने पास ये 1/2 हो जाएगी, वो 2/1 हो जाएगी। मैं यदि आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या मैं इसे 100 से मल्टीपल कर लूंगा, यहाँ पे पी का मान इतना है तो 120 इसके बराबर, तो ये 2 बार हुआ। क्या आर का मान अपना क्या आ सकता है, आर का मान कितना है अपना, 200 आ गया। ठीक है, आर का मान कितना आया, 200 आया। तो मैं यदि पी क्यू और आर का रेशियो बनाना चाहूँ, पी क्यू आर का रेशियो बनाना चाहूँ, अब क्या अपना पी भी स्थायी हो गएगा, पी यहाँ पे कट गए, दोनों वैल्यू को रख लिया, उनसे काट लिया, तो पी भी अपना स्थायी हो गया और क्यू भी अपना स्थायी हो गया और आर भी अपना स्थायी हो गया। जब मैं इसे आगे हल करूँ तो पी का मान 120 हुआ अपना, और क्यू का मान 100 हुआ अपना, आर का मान अपना क्या हुआ, 200 हुआ। आर का मान क्या हुआ, 200 हुआ। तो कह रहा है क्यू,
Q बराबर 150 है तो Q का मान 150 है तो 100 बराबर 150 हो जाएगा अपना, यानी 150 बटा 100। जिसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, R का मान पूछ रहा है। R का मान यहाँ पे रख दो आप। यदि मैं इसे काटू, ये 3 बार हुआ 15 से, ये 2 बार हुआ, इसे 2 से काटा मैंने, ये 100 हुआ। आगे चल के अपना क्या आ जाएगा, 300 रुपये आंसर आ जाएगा भाई। 300 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप सोचोगे उसी तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त। जिस तरीके से आप सोचोगे उस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मेथड हुआ, ये भी बहुत बड़ा मेथड हुआ। यदि मैं इसे और भी तरीके से करना चाहूँ, कैसे करना चाहूंगा, यदि मैं बोलूँ, ये बोल रहा है पी, ऐसे लिख लो पहले पी क्यू आर। यहाँ पे कौन कौन है, पी क्यू आर है। अब ये कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। कौन, पी है, तो यहाँ पे 20% अधिक कर देंगे, फिर 40% कम कैसे करेंगे। तो पहले इससे 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 तुलना करो, किससे, पी की, आर से 40% कम है। यदि मैं आर को 100 मान लूं, इससे 40% कम है, तो पी क्या हुआ अपना 16 हुआ। पी क्या हुआ अपना 16 हुआ। और पी क्यू से 20% अधिक है। यदि पी है ना क्यू से, हो पी क्यू से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी कर लू क्या। यदि 120 की वैल्यू अपनी क्या हुई, ये 60, क्योंकि किससे, क्यू से 20% अधिक है ना, तो मैं 100 की वैल्यू निकाल लू तो क्या अपना क्यू आ जाएगा, क्या अपना क्यू आ जाएगा, क्या 1/2 हुआ। मैं इसे काटा, ये 50 बार हुआ, तो अपना क्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अपना क्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या अपना क्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या कह रहा है कि पी है ना क्यू से 20% अधिक है, मान लिया भाई। तो क्यू, पी की वैल्यू अपने पास आ रही है कि नहीं आ रही, पी की वैल्यू अपने पास आ रही, 20% अधिक है, तो 120 का मान हुआ। 120 का मान हुआ किससे, क्यू से, तो क्यू तो अपने आप में 100 ही था, तो 100 से मैंने ऐसे निकाला तो ये इतना कितना क्या आ गया, 50 आ गया। अब ये कह रहा है क्यू बराबर कितना हो रहा है, क्यू बराबर अपना क्यू का मान कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो आर का मान पूछ रहा है, 100 से मल्टीपल कर दो, ये 3 बार हो जाएगा, बराबर अपना क्या आ जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा। दोस्त कैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से सोचते हो क्वेश्चन को, किस हिसाब से टैकल करते हो। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन तीन मेथड में इसमें कर लिया। इसके बाद में और भी मेथड कर सकता हूँ, बट ज्यादा की जरूरत है नहीं। और तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अपने पास, तो सभी जगह अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करिए। ए बी से 16.66% क्या है, कम है। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या है। मैं आपको बता दूं, 16.66 का मतलब होता है 1/6। ये मैंने फर्स्ट क्लास में खूब बताया है, फर्स्ट क्लास में खूब बताया कैसे निकलता है ये 16.66, कैसे याद करना है, कैसे क्या नहीं करना। ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, 16.66% कम है, तो बी यहाँ पे 6 हो गया और ये अपना क्या हो गया, 5 हो गया। यदि कह रहे हैं एक का मान 500 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, आगे कुछ ही मत करो, ए बराबर 500 कर लो, यानी कि 5 बराबर, सॉरी 1 नहीं है, ये 500 ही ऊपर है ना, 5 बराबर 500 हो रहा है। किसका मान पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, 6 लगा दो, ये क्या अपना 100 हुआ, क्या 100 हुआ, क्या आगे करो में से 600 अपने को हुआ, क्या 600 अपना हुआ, क्या ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, और दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मेंस 2014 का क्वेश्चन है भाई, मेंस का क्वेश्चन है, देख लो, आप खुद देख लो। तो मैं यहाँ पे यदि ऐसे बोलूं कि किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30 और 37% कम है, क्रम से 30 और 37% कम है। यदि मैं तीसरी संख्या, यहाँ पे मैं x मान के भी कर सकता हूँ और 100 मान के भी कर सकता हूँ। 100 मान के करूंगा, जब भी मैं 100 में से अपन कोई परसेंट निकालते हैं तो सबसे इजी होता है, क्यों होता है। मैं ऐसे बोलूं, 100 का 1% कितना होता है, 1 ही होता है। 100 का 100 का 2% कितना होता है, 2 ही होता है। 100 का 50% कितना होता है, 50 ही होता है। 100 का 50% कितना होता है, 50 ही होता है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। इसलिए 100 में से वो
परसेंट निकालना इतना इजी है कि बिल्कुल फिक्स है कि जो संख्या बोलेंगे वो इसका परसेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1000 भी सोच लूं, 2000 भी सोच लूं, 3000 भी सोच लूं, कुछ भी सोच लूं, इतना सोचने से मुझे क्या मतलब है, मेरे को तो अपना आंसर चाहिए, ज्यादा सोचने से मुझे कुछ मतलब है नहीं। तो यहाँ पे मैं 100 सोचा, 100 का यदि मैं 30 माइनस करूंगा 100 में से, ये अपने आप में कौन सी संख्या हुई, सी संख्या हुई, इसमें से मैं 30 माइनस किया, 30% माइनस किया, तो अपने क्या बच जाएगा, यहाँ पे 70% बच जाएगा, 70% बच जाएगा। और मैं यदि, ये तो हुआ अपना ए, कर्म से दो संख्या, कर्म से ए और बी कर्म से, है ना, तो यह हुआ अपना 70। दूसरी संख्या कितनी कम हो रही है, 37 कम हो रही है, तो मैं -37% करूंगा। परसेंट लगा लो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे लगा दिया तो सब जगह परसेंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में से तो सीधा सीधा अपन कर सकते हैं। यदि 100 में 37 माइनस करूंगा तो क्या अपने पास 63 बच जाएगा, 63% बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा दोस्त, 63% बच जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या, तो ये बी हुआ अपना, सी ये हो गई तीसरी, और ए ये हो गए, और बी ये हो गया, कितना प्रतिशत कम है। मैं जब भी अर्थमेटिक में कम या ज्यादा आएगा तो मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा। मैं पिछली क्लास में खूब बता के आया और अभी भी बता रहा हूँ। तो डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, 77% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा, 7% आ जाएगा। तो ये कह रहा है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या कौन हुई अपने, 70 हुई, और वर्तमान से वो कितना प्रतिशत कम है, डिफरेंस देगा 7% कम है, पहली 70% थी। चाहिए कौन सी, परसेंट में चाहिए, 100 से मल्टीपल कर लेंगे। देन इसको मैं यदि काटू परसेंट से, परसेंट इससे काटा मैंने 10 बार हुआ, 10 से इसे काट लिया मैंने, 10 अपना आंसर आ जाएगा भाई, 10 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं मैं, यदि फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप खुद करो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो दोस्त। यदि ए का 30% है, बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तरी बी का 80% आता है, तो उत्तर बी का 80% आता है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते हुए चलो, अपना क्वेश्चन वो अपना आंसर इजीली आ जाएगा अपने पास। कुछ भी नहीं करना, कोई भी मैं फंडामेंटल नहीं लगा रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। जिस तरीके से मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन कर सकते हो आप चाहो तो दोस्त मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि एक का 30%, यानी एक का कितना है 30%, ठीक है, और 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा है, तो आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कहीं भी लिख लो, बी का 40%, बी का 40% जोड़ा है, तो उत्तर बी का 80% आता है। उत्तर बी का क्या आता है, 80% आता है। बी इंटू 80%, ये हुआ अपना उत्तर, ये आता है अपना। तो एक का कितना प्रतिशत बी है, एक का कितना प्रतिशत बी है। तो यदि मैं यहाँ पे बी भी आ रहा है, यहाँ पे बी भी आ रहा है, यहाँ पे ए भी आ रहा है, तो क्या मैं ए और बी का मान अलग, ए और बी को सेपरेट कर दूं, तो उसमें से अपन कमती बत्ती देख सकते हैं ना कितना प्रतिशत है, जब भी तो देख पाएंगे। यहाँ पे बी 40, यहाँ पे बी 80, फिर किस में से कंपेरिजन करें अपन को कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू अपन को लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आगे कैसे हल कर सकता हूँ इसे, यदि ए बी इंटू 40 को मैं इधर ले जाऊं, तो ये अपना हुआ ए इंटू 30% बराबर बी इंटू 80%, माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू 40%, बी इंटू 40% हो जाएगा अपना। जब मैं इसे माइनस करूं, इसमें से माइनस करूंगा, तो ये अपना हो जाएगा ए 30%, ए 30% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना बी इंटू 40%, बी इंटू 40% हो जाएगा। देन में अब इसका आराम से अपन इजीली से हल कर सकते हैं। यदि मैं इसे और आगे हल करूं, तो क्या परसेंट से परसेंट अपन काट सकते हैं, 0 से 0 अपन काट सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी पिछली बार बोल के आया हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, और आगे चल के वो रेशियो वाले फॉर्मेट में भी खूब बताऊंगा मैं आपको, कि अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा कर लो और बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा कर लो, जिससे कि आप कंफ्यूजन नहीं होगे कि बी का मान कौन सा है, ए का मान कौन सा है। या फिर आप ऐसे कर लिया करो, 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, बी का मान इधर आएगा, ए का मान इधर आएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है हर जगह ए बी रहे, कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई कुछ भी रह सकता है दोस्त। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ए और बी, ए और बी का मान क्या हुआ, ए का मान हुआ अपना 4, बी का मान हुआ अपना 3। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है,
ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का मान, तो ये कैसे हो जाएगा, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ये अपना हो जाएगा 4, ए का 4 और ये 3 हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या अपना 25 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ये अपना 75% आंसर हो जाएगा दोस्तों। 75% ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 40% प्लस बी 40% में ए प्लस ए का 30% बराबर, उत्तर ही अपना कौन सा है, बी इंटू 80% है। उत्तर कौन सा है अपना, बी इंटू 80% है। आगे से हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्त। ये मेरे को लगता है कि एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा या लड़की ऐसी नहीं होगी जिसकी समझ में नहीं आया होगा। आराम से समझ में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चलो और कुछ भी नहीं करना। पहले तो ये इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है। पहले तो आप ये कर लो कि ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, इसे चेंज कर लो आप। चेंज ये करना है, कुछ नहीं करना, प्लस नहीं लगाया भाई ने, 2b प्लस ए है, c माइनस 2b प्लस ए है। इंग्लिश में भी कर रखा है क्या, तो इंग्लिश में भी यही है, c माइनस 2b प्लस ए। इक्वेशन चेंज कर लेना दोस्त, आप खुद अपने क्वेश्चन में कर लेना। आगे मैं इसे पढ़ूं, आगे करना चाहूं मैं इसे कैसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, उसके बाद इसको अप्लाई किया करो कैसे कैसे से अपन अरेंज कर सकते हैं। बी ए का 120% है और ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है तो c माइनस 2b प्लस ए का मान क्या है। यदि ए बी सी का मान ले आएंगे अपन तो अपन इनमें रख देंगे तो सीधा अपना आंसर आ जाएगा दोस्त। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही रेशियो वाला फॉर्मेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला यहाँ पे ए है ना, बी से कितना परसेंट अधिक है, 120%। ए बी से 120% है, ए बी का 120% है। अच्छा, ए बी का 120% है, तो मैं इसे करूँ यदि 120% ये 100 हुआ तो 120 है, किसका 120 है, 100 में 120 और जोड़ूंगा तो अपना 220 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बी सी का 65% है, बी किसका, सी का 65% है, बी सी का 65% है, तो ये 65 हुआ अपना, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देन मैं इसे आगे हल करूं, यदि रेशियो वाले फॉर्मेट में लेके जाऊं तो इसको कैसे करना पड़ेगा अपन को, इसको ऐसे ना करके मैं इसे ऐसे कर लूं तो क्या अपने पास ये सही रहेगा कि ए बी का 120% है, तो हाँ सही है, बी का यहाँ पे निकाल लिया, बी सी का 65% है। यदि मैं ए बी और सी, इससे क्या अपना छोटा हो जाएगा, ये 100 हुआ, इसका कितना हुआ 65% हुआ। अब 65 का बी का 120% कौन है, ए है। 65 का मैं यदि 100 इधर कर देता हूँ जिससे क्या लिखा भी रहेगा, इसे छोड़ो आप, तो इसे छोड़ो, ये तो क्या लास्ट में करना, जब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होता ना अपन से, जब करना है जब अपने पास रेशियो वगैरह सही से नहीं बैठ रहा, जब इससे क्या आराम से अपना रेशियो बैठ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 65 का 120% निकाला मैंने, 120% निकाला, 65 का 120% निकालूंगा मैं, 100 0 0 और 13 2 6 है ना, तेज का 78, तेज का 78, तो 3 9, ये हुआ 3 9, ये हुआ 3 9, अपना कितना आ जाएगा 120% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना बी का 120% है, बी का 120% है। ठीक है दोस्त, बी का 120% कौन है, ए है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन में इसे आगे हल करूं, आगे हल करूं तो आगे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, ए बी और सी का योग 121.5 है, ए बी सी का योग कितना है 121.5 है, तो ये कितना हुआ 90 और 14, 90 और 14 यानी कि 104, 104 हुआ, 104 हुआ अपना ये, और 200 ये 204, 204 अपना ये है। और देन किसका योग है, ये ए प्लस बी प्लस सी का योग है, तो किसका योग है, इसकी वैल्यू 121.5 की वैल्यू है, ये अपना 121.5 की वैल्यू है। मैं यदि इसे और आगे हल करना चाहूँ,
इसको और आगे करना चाहूं तो मैं इसका मान यहाँ पे निकालूं तो इसका 78 और आगे हल कर लिया मैंने इसे। देन इसको मैं यदि काटूं, इसको यदि मैं काटूं तो 0 अपना ऊपर चला जाएगा। तो 6 तो ये हुआ अपना 5 4 और 3 9। क्या 3 से कट जाएगा क्या अपना? क्या 3 से कट रहा है क्या अपना? 3 से काटा मैंने इसे 6 बार, बचा 2, तो 8 या 24, 8 हुआ 0 हो गया अपना, 0 हो गया। ये 3 से काटा तो ये हुआ, 3 से काटा 4, ये 1 में नहीं जा रहा 0, तो 3 ये हुआ, 3 ये हुआ अपना। अब मैं इसे 5 से और काट लू क्या? 5 से काट ला मैंने 13 पंजो 65, कह रहे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 5 6 1 6 आ रहा है। 5 से काटूंगा 8 1 हो जाएगा अपना, 8 1 हो जाएगा। तो अब मैं इसे कितने से काट सकता हूँ? 1 3 6 8 1, 1 3 6 8 1। क्या मैं इसे 9 से काट सकता हूँ क्या? 9 से काट सकता हूँ, 9 1 4 6, 9 9 81 हुआ अपना ये। 9 से काट के देख लेता हूँ मैं इसे एक बार, है ना। 9 9 81 और 9 से काटा मैंने, इससे कितना हुआ ये अपना 1, तो कितना आ रहा है 4 4 6 5 आ रहा है 1 5.1 आ रहा है, ये मान लो आप 1 5.1 आ रहा है। देन इसको मैं और हल करूँ, और हल करने पर अपना क्या आ जाएगा? और हल करने पर क्या आ जाएगा अपना? 1 कुछ आ जाएगा भाई, 1 कुछ आ जाएगा। इसको मैंने फिर ये जैसे आएगा 1 कुछ आएगा तो इसे 1 के लमसम में आएगा। अब लमसम में मैं यदि इसको निकालूं, पहले तो क्या, एक बार यार मेरे तो इक्वेशन बेट ऐसे नहीं रहा कि ये कट क्यों नहीं रहा, कटना पूरा चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। यदि पूरा नहीं कटता तो यहाँ पॉइंटों में आंसर आना चाहिए, पॉइंटों में तो कोई आंसर ही नहीं है, तो इसको पूरा क्यों काट रहे हैं अपन? पूरा क्यों काट रहे हैं? ये कह रहा है कि बी, ए है ना, बी का 120% है और बी सी का 65% है, तो ए बी सी का योग ये है। तो इस इक्वेशन में अपन को रखना है, शायद इक्वेशन में तो अपन रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन तो मुझे पता है, तो करेंगे। तो 120% है यार दोस्त, कितना है? 120% है, ना कि 20% है। तो 100 और 120% यानी 220% है। 65 का मैं यदि 220% निकालू, 220% निकालू, 0 हुआ अपना, ये 2 हुआ अपना, और ये हो गया 13 पंजे 65 हुआ, 13 हुआ, ये अपना 11 हुआ, 11 33 और 3 11 3 14, 11 3 14, 11 3 14, 11 3 14, ठीक है। 143 हो रहा है, 143 हो रहा है ना दोस्त, 143 हो रहा है। इसे 2 से काटा मैं, क्या 2 से काटूंगा मैं इसे 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 2 से काटा 7 हो जाएगा, और 2 से काटा 1 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा। तो ये 42.5 कैसे लिख रहा हूं मैं? हो सकता है कि ये इस हिसाब से बैठ ही नहीं रहा हो अपना, तो अपन इसको रेशियो वाले फॉर्मेट से करेंगे। इस हिसाब से हो नहीं रहा तो रेशियो वाले फॉर्मेट से अपन इसको करके देखते हैं दोस्त। हो जाता, कभी कभी ट्राई तो किया था कि शॉर्ट ही कर ले, पर हो नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा? पॉइंटों में तो आंसर नहीं आ रहा, पॉइंटों में जा रहा है तो पॉइंटों में तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा। संख्या ऐसी आनी चाहिए कि 121.5 से पूरा पूरा कटना चाहिए, कटने के बाद ही अपना आंसर ये सही आएगा दोस्त। आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसे ऐसे ही कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक का बी कितना है? 120% है। यदि बी 100 है तो ये कितना हो गया? 120 हुआ। यदि बी सी का कितना है? बी सी का कितना है? 65% है। बी सी का 65% है, 65/100 हुआ, 65/100 हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 20 से काट लिया 6 बार, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 से काट लिया 13 बार, और 5 से काट लिए 10 बार, सॉरी 20 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम इसे अरेंज करूँ, ए बी,
ए बी कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है 6, बी 5 आ रहा है, बी कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है, बी 13 आ रहा है, और सी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ पे सी वो नहीं आ रहा, तो मैं पहले बता चुका आपको, 13×78 और 13×5 और 5×20, सॉरी 5×10, 100। क्या अपना ए बी और सी का रेशियो ये आ गएगा 78 65 100, ए बी सी का रेशियो 78 65 100 आ गया। अब आ गया तो इसको एक बार जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोला। जब मैं इसे जोड़ा ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 121.5 की वैल्यू आएगी। इसको जोड़ेंगे तो ये इसको इसमें रख देंगे अपन, तो 78 7 6 5 7 6 13 और 13 130 और 13 143, तो ये हुआ, और 100 ये हुआ। ये तो ये क्या हो गया अपना 243 हो गया, 243 हो गया। क्या ये 1 दूना 42 पॉइंट से पॉइंट, यानी ए वन ये कवर कर लिया, 100 से 2 बार ये कवर कर लिया। कि ये 2 बार कट रहा है क्या अपना, कि ये 2 बार कट रहा है क्या। अब शायद देखते हैं अपना आंसर आ जाए। 2 बार कट रहा है, जब ये 2 बार कट रहा है तो इस पूरी संख्या को अपन को या तो 2 से मल्टीपल कर लो, या तो 2 से मल्टीपल कर लो, या फिर सभी को एक एक से 2 से मल्टीपल करते हुए चलो, जिससे कि अपना एबीसी का मान जो ये पूछना चाहेगा वो आ जाएगा दोस्तों। देन में से आगे हल करूं तो सी के इक्वेशन में रखना, आप कुछ नहीं करना, इक्वेशन में रखना है सी को 2 से मल्टीपल करूंगा, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 140 और 16 156, 140 और 16 156, और माइनस वैसे का वैसे 2 यहाँ पे भी है, और बी को 65 और 65 130, तो ये हो गया, और 2 से इससे मल्टीपल कर लिए, 13 दूनी 26 260 हुआ। देन प्लस एक का मान कितना है 100, 2 से मल्टीपल करा 200। अब मैं आगे और हल करूं तो क्या 2 से इधर जुड़ जाएगा, तो 356 में 260 माइनस किया मैंने, तो क्या अपना 69 आंसर आ रहा है, 69 अपना आंसर आ रहा है। 69 तो कोई क्वेश्चन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है मतलब, ये क्या हो रहा है मतलब, तो इसका मतलब तो मैं ये जानूंगा कि मैं जब इस तरीके से भी कर रहा हूँ, जब मेरा आंसर 96 आ रहा है, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। देन अपन कुछ भी हटा लो और वहां पे 96 कर लो। एक बार मैं खुद और चेक कर लेता हूँ, यदि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो फिर देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है अपने से। ए प्लस बी का योग 121 है, सी माइनस 2 प्लस ए 120% अधिक है, ए 120% अधिक है ना, ठीक है। 120 किया 5 6 हुआ, बी सी 13 20 हुआ, ए बी 65 5 5 3 18 ए बी सी का, यदि में से 73 65 और 5 10 यानी 100, ए बी सी का योग 121.5 आ रहा है। इन तीनों का योग के 6 3 7 13 और 13 8 5 13 13 और 130 में 13 जोड़ूंगा 143 143 और 100 243 243 121.5 की हो गई, 2 बार ये कट गया, तो इस तरह से 356 में ये माइनस किया 69। भाई मेरा तो 96 ही आ रहा है, और आप खुद चेक कर लेना कि इसमें ऑप्शन भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, पहले बहुत ज्यादा टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप खुद। यदि एक्स वाई से 30% अधिक है तथा एक्स वाई से 30% अधिक है तथा 2 से 25% कम है, 2 है कि क्या है, अब ये देख लो, लेस देन 25% लेस देन जेड है, ना कि ये 2 है। 2 नहीं है भाई, ये क्या है जेड, 2 नहीं है, ये क्या है जेड है, 2 नहीं है, क्या है जेड है। यदि y का मान 300 रुपए है तो जेड का मान क्या होगा, y का मान 300 रुपए है तो जेड का मान क्या होगा। अब देखो इसे ऐसे ही करना है, अपन को कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड पहले तो इस तरीके से किया करो, उसके बाद देख लेंगे, है ना, उसके बाद देख लेंगे। एक्स वाई से तथा जेड से 25% कम है, जेड यदि 100 है तो 25% कम है, कौन 75, कौन है एक्स है, एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स है ना वाई से 30% अधिक है, और जेड से 25% कम है। तो कुछ नहीं करो इसका, पहले तो ये इन इस दोनों से लिमिट लो पहले तो अपने, कि एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, 132% अधिक है, तो ये कितना हो गया 130 हो गया,
तथा जेड से 25% कम है। जेड से कितना परसेंट कम है? 25% कम है। कौन? एक्स। 25% कम है कौन? एक्स। ठीक है, जेड से 25% कम है कौन? एक्स। तो ये 75 हुआ, 25% कम है तो 25% कम कर दिया तो 75 की वैल्यू हुई अपनी ये 130। 75 की हुई तो 130 75 की हुई तो जेड की कौन सी है? जेड कौन सा हुआ अपना? 100 हुआ। 100 हुआ, मैंने इससे काटा कि 25 से 3 बार, 25 से काटा इसे 4 बार, 4 बार। ठीक है, और 13 39, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 अपॉन 3, तो 17 51 हुआ क्या अपना? 170 हुआ कि 170 हुआ कि 170 हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? हुआ कि नहीं हुआ? 170 हुआ कि नहीं हुआ? मुझे ये बता दो आप। 170 क्या? कुछ नहीं किया मैंने। जैसे ये एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स वाई से 30% अधिक है, और कह रहा है जेड से 25% कम है। जेड से 25% कम है कौन? एक्स है। तो ये 25% कम हुआ तो क्या 75 की वैल्यू हुई कि 130 अपनी? क्या 75 की वैल्यू हुई कि 130 अपनी? 75 की वैल्यू जब ये हुई तो जेड तो अपने आप में 100 है, तो 100 से मैं इसे मल्टीपल किया तो अपना 170 आ गएगा। 170 आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि y की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? y की वैल्यू अपनी 100 है। ऐसे करो आप, इसे y लिखने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू 100, 100 300 का है, 100 300, तो z का मान क्या है? 17 ही है, 17 ही है। इसे काटा मैं इसे 100 से 3 बार, सॉरी 17 नहीं है 170 है। ठीक है, 3 बार ये कटा और ये क्या हुआ? 17 51, 17 51, 150, 150, यही है अपना आंसर। क्या हुआ भाई? 17 51 हो गए ना अपना, सही है। y के बराबर y रख दिया मैंने 303 बार, और 13 चक्कू 52 हो रहा है, 13 चक्कू 52 हो रहा है भाई। यहाँ पे 13 चक्कू 52 हो रहा है ना? 520, और 3 से घाटा में से 3 से कट नहीं रहा है अपना, 3 से कट नहीं रहा तो फिर कैसे कर सकता हूँ मैं इसे यार? जब जेड 25% कम है किससे? एक्स से 25% कम है। एक मिनट, है ना? तो 25% कम है तो 75 की वैल्यू अपनी 130 हुई, 75 की 130 हुई, 25% कम है, एक्स से 25% कम है, तो क्या ये भी अपना 75 ही होएगा क्या? क्या हो सकता है मतलब? एक्स वाई से 30% अधिक है कर दिया मैंने, तथा जेड से 25% कम है। जेड से 25% कम है, जब 75 की वैल्यू अपनी 130 हुई तो जेड से जेड 100 हुआ। इसे का मैंने काटा 3 बार, इसे काटा 4 बार, तो 13 चौको 52 ये हो रहा है। 0 हुआ, 3 से काटा, 3 से नहीं कट रहा, पॉइंटों में जा रहा, पॉइंटों में कोई आंसर ही नहीं है। क्या हो सकता है? तो जेड का मान क्या है? वाई का मान 300 है, तो जेड का मान क्या है? 13 चौको 52। ठीक है, हाँ 17 51 हो रहा है।
दोस्त ऐसे छोड़िए, अपन इसको भी क्या रेशियो फॉर्मेट से करेंगे, देखो है ना, रेशियो फॉर्मेट से करेंगे इससे भी। तो देखते हैं अपन एक्स वाई से 30% अधिक है, वाई से 30% अधिक है 100 हुआ, और जेड से 25% कम है, कौन एक्स, जेड से 25% कम है, कौन एक्स है। यदि जेड अपने आप में 100 हुआ तो 25% कम हुआ तो ये हुआ ना 75। मैं आगे इसका रेशियो निकालू, ये हुआ अपना, और ये हुआ 3, और ये हुआ अपना 4। जब एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो एक्स जेड, तो ये हुआ अपना 13 10, सॉरी ये इधर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा अपना 13, और इधर क्या हो जाएगा जेड एक्स क्या 3, और इधर क्या है 4। जब मैं एक्स और जेड का मान निकालू, वाई एक्स और जेड का मान निकालू, ये हो गया अपना 30, और ये क्या हुआ अपना 13 39, और ये क्या हुआ 13 चौकू 52, ये क्या हुआ 13 चौकू 52, ठीक है 13 चौकू 52। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। 13 चौकू 52 ये हुआ ए एक्स, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, वाई पहले तो वाई बीच कॉमन है, कॉमन में एक्स रख लेंगे, और जेड ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान अपना ये आ रहा है, तो वाई वाई कितना आ रहा है 13 39, 3 बार कटा 4 बार ये कटा 13 30, 13 39, 13 चौकू 52, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान 300, तो y यहाँ पे 30 है, y 300 हुआ, तो ये क्या हुआ z का मान चाहिए, z का मान चाहिए 52 हुआ, z का मान चाहिए 52 हुआ, तो में से काटा कितने बार हुआ 10 बार। तो आगे हल करूंगा कि 520 अपना आंसर आ जाएगा, 520 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है यार, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं यार अपन, मिस्टेक क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा। तो जेड से 25% कम है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, फिर देख लेना आप खुद भी एक बार इस तरीके से अप्लाई करना, ये ऐसे भी हो जाएगा शायद, मेरे तो पता नहीं क्या हो गया कि हो नहीं रहा है यार, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना भाई, ये आराम से हो जाएगा। बीच का अंतर पूछ रहा है, बीच का अंतर पूछ रहा है भाई, इसको भी कराना पड़ेगा, इसको मैं करा ही देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप, और जो क्वेश्चन आए तो ए बी से 75% कम है, ए है ना बी से 75% कम है, किससे बी से 75% कम है, ऐसे ही करूंगा, देखा मैं सोचता हूँ ऐसे ही करना है अपन को। ए से 75% कम है, ये 100 हुआ, बी से 75% कम है कौन ए, तो ये अपना क्या हुआ 25 हुआ, ये अपना 25 हुआ, तो ए सी है ना, ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, ए और बी के बीच का अंतर कितना हुआ 75 है, इसका कितना है 75% है भाई, 100 मैंने लगाया, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, और 3 हुआ, 3 हुआ, आगे में इसे हल किया 15, और 7 21 है, और 1 2 4 से मैं इसे काटूंगा, जब 4 से काटूंगा 4 5 20, 4 5 20, 6 चौका 24, 6 2 5, 56/5, 25 आ गया क्या सी, सी अपना 56/25 आया कि नहीं आया। जब 56/25 आ गए तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए और अधिक और कम के लिए आता है, तो मैं क्या बोल रहा था डिफरेंस देखा करो, डिफरेंस में इसमें से देखूंगा, यदि ये 25 है तो 25 दोनों 50, तो ये हुआ 6, ये हुआ 0.25, ये हुआ, तो 25 और 6 31.25 हुआ गया, 31.25% अधिक है ए से कौन सी। जब ए की वैल्यू जब किससे अधिक है ए से, तो ए अपना 25 है, 31.25 है, किसकी ए की वैल्यू कितनी है 31.25, परसेंट में पूछ रहा है, 100 लगा देंगे, क्या मैं से काटू 4 बार, क्या मैं से आगे हल करूँ, 4 5 20 2 कैरी आ रहा है, 4 दूनी 8 10 की 0 1 कैरी आ रहा है 4, और ये वो अपना 5, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, क्या अपना 125 आंसर आ रहा है क्या, 125% आंसर आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा सी ए से 125% अधिक है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, वहां पे कम करने वहां पे अधिक करने के लिए जो बोल रहा था, और यहाँ पे कम करने के लिए कह रहा है, 60% कम करने के लिए कह रहा है,
यहाँ पे अधिक करने के लिए बोल रहा था, 75% का अंतर है, अंतर के लिए है, अंतर का 75% है। अच्छा, यहाँ पे अंतर का 75% है और यहाँ पे योग से 60% कम है। कुछ नहीं करना, वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, किसी संख्या उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर ये है और उस संख्या को 20% ज्ञात करें। ज्ञात नहीं है, ज्ञात है भाई। क्या है? ज्ञात है, ध्यान रखना। किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। कोई संख्या मैंने मान ली, 100 से भी कर लेंगे, कोई संख्या एक्स वाई कुछ भी मान लो। यदि एक संख्या है, उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। ये संख्या, इस संख्या की एक तिहाई 1/3 कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे एक है, इसका एक तिहाई कैसे लिख सकता हूँ? 1/3 लिखूंगा, 1/3 लिखूंगा ना। तो इसे मैं ऐसे तो कर रहा हूँ, एक से एक्स का 1/3 किया मैंने, माइनस इसलिए लगाया, अंतर है, अंतर 1/3, एक तिहाई का बीच का अंतर कितना है? 228 है। कितना है? 228 है दोस्तों। आगे मैं यदि इसे हल करूं, आगे इस इक्वेशन को हल करूंगा मैं, तो ये अपना हो जाएगा 3x माइनस एक्स, एक्स नीचे वैसे के वैसे रहेगा, आगे 228 अपना रहेगा। जब मैं इसे और आगे हल करूं तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 2x, 3 इधर चला जाएगा, 8 इंटू 3 इधर हो जाएगा। जब x का मान मैं निकालू तो क्या अपना ये पे 8 इंटू 3/2 हो जाएगा। जब मैं इसे और हल करूं तो ये हो जाएगा 114 इंटू 3, 114 इंटू 3 हो जाएगा। जब इसे और आगे हल करूं तो ये 2 और 1 3 और 1 4 और 3 342 हो गया। 342 ऑप्शन नहीं है अपना कोई। तो ये और आगे देखते हैं क्या कह रहा है, उस संख्या का 20% ज्ञात करें। उस संख्या का मतलब इस संख्या का 20% ज्ञात करना है अपन को, तो 20/100। जब मैं इसे और हल करूंगा, ये तो कितनी बार होगा? 5 बार। 5 से हल करूंगा, 56 30 हुआ, कैरी 4 हुआ, तो 8 पंजे 40 ये हुआ, 2 बच रहा है, 5 ये आ गया अपना, नहीं 5 से घट रहा 4 आ जाएगा। तो 68.4 अपना कुछ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा। कुछ नहीं कर रहा, किसी संख्या की उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर है, तो बीच का अंतर मैंने देख लिया बराबर 228 है, इसको हल किया और कुछ ने भी नहीं किया। आप इतना नहीं करोगे एग्जाम में, आपको सीधा सीधा करना ऐसे है कि यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन हल किया करो। 3 हुआ तो x माइनस कम हो जाएगा, 2x बच जाएगा, बटा 3 हुआ, 3 इधर कॉमन वो मल्टीपल में आ जाएगा, 2 हाफ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना अपन को, x बराबर 228 इंटू 3/2 ऐसे करना है और इसको हल करना, आगे उसका 20% अपन को निकालना है। ऐसे करना चाहिए था अपन को एग्जाम में। अभी तो ये क्या है कि सभी को समझाने के लिए मैंने ये चीज अप्लाई की है, पूरा इक्वेशन समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, यदि किसी संख्या का 40% और उसके 60% से 30 कम है, फिर मैं यहाँ पे परसेंट आ रहा है तो 100 ही मान लूं। क्या कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? उस संख्या का 20% कम है। कम अधिक के लिए आ रहा है तो डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये अपना 100 है, 100 में से 40 किसी संख्या का एक तो है 40% और इसी का है 60%, दोनों का 40 और उसके 60 से 30 कम है, दोनों का डिफरेंस देखा मैंने, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 20 बराबर 30 आ रहा है, तो उस संख्या का 20% क्या है? कुछ नहीं है, 30 इंटू 20/100। जब इसे काटा 5 बार, जब इसे काटा 6 बार, जब इसे काटा 6 बार, तो उस संख्या का 20% क्या है? जब वो संख्या तो निकाला ही नहीं मैं यार, वो संख्या भी तो निकालनी है मुझे। 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा पहले मुझे, फिर उसका 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली संख्या तो निकाली नहीं मैंने। जब इस संख्या को मैं निकालूंगा, ये 5 हुआ तो ये अपना क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15, 150 हुआ, तो इसका 20% निकालना अपन को, इसका 20% निकालना। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और ये 3 दूनी 6, 60 यानी बराबर 30 अपना आंसर आ जाएगा दोस्त। 30 अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अब ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं से 116% हो जाती है। ज्ञात करें, ज्ञाई करिए, और कुछ नहीं करें, ज्ञाई करिए। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं का 116% हो जाती है, तो ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो 64 जोड़ेंगे जब भी तो वो 116 हो रही है, नहीं तो वो संख्या अपने आप में क्या थी, 100 थी, अपने आप में क्या थी, 100% थी। जब इसमें अपन 64 जोड़ेंगे ना, जब इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे, जब ये जाके हो रही है 116%, जब जाके हो रही है 116%, तो 64 वैल्यू किसकी आ सकती है, आ सकती क्या, 16 जोड़ेंगे जब तो 16% ज्यादा हुआ, 64 जोड़ेंगे जब 16% ज्यादा हुआ। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ 16% किसकी वैल्यू है, 64 की है, वो 64 किसकी वैल्यू 16 की है। तो 100 से मैंने मल्टीपल किया तो ये 4 बार हुआ कि अपना आंसर 400 हुआ गया, अपना आंसर 400 आ गया। जब 16 जोड़ू वो 16% ज्यादा क्यों हो रहा है, जब 64 जोड़ रहे हैं जब तो 16% ज्यादा हो रहा है। ऐसे नहीं समझ पा रहे, ऐसे तो अपन को पहले इसे ऐसे टैकल करना है, देन इसके बाद यदि 100% है, 100 से कितना हुआ, 116% हुआ, 116% हुआ। ठीक है, जब ये 100% है, इसका मैं 1% निकालूं, इसको यदि मैं 1% कर दूंगा तो क्या मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, कि इसमें 100 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/16, सॉरी 1.16 हो जाएगा। जब ये 1% है तो इसका 1.16 हो जाएगा, 1.16 हो जाएगा, 1.16 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। जब इसका मैं 1% किया, इसका 1% निकालूंगा मैं, तो 1.16% हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, यदि मैं इस संख्या में, इस संख्या को, यदि ये 100 है ना, 100 है, तो इसमें मैंने 64 जोड़ा, इसमें मैंने क्या दिया, 100% में 64 जोड़ूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, 64%, वो 16% हो जाएगा, 116% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। तो जब 64 जोड़ रहा हूं मैं इसमें, जब तो 16% ज्यादा हो रहा है ना, तो 64 जोड़ रहा हूँ इसमें, जब तो 16% ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक में कुछ संख्या जोड़ूंगा जब तो 16% ज्यादा आ रही है, 1% में कुछ संख्या जोड़ूंगा जब तो 16% ज्यादा आ रही है, 0.16% ज्यादा आ रही है। तो यही तो कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जितना जोड़ रहे हैं वो कितना ज्यादा आ रहा है, 16 ज्यादा आ रहा है 100 से, तो 100 से 16 ज्यादा आ रहा है। 16 की वैल्यू क्या कौन सी है अपनी, 64, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, वही संख्या ज्ञात कीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी, 400 अपनी आ जाएगी। देन अगला क्वेश्चन आप खुद करो, किसी नंबर, चलो ये भी करा देता हूँ, किसी नंबर का 25% कम करने पर वो संख्या छिन्नम हो जाती है। 25% का फ्रैक्शन में आपको बता चुका है 1/4 होता है, तो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो 3/4 इसका फ्रैक्शन हुआ। जब ये कह रहे किसी नंबर को 25% कम करने पर छिन्नम हो जाती है, 25% कम करने पर छिन्नम हो जाती है, यानी कि 3 की वैल्यू कम किया जब 3 हुआ तो 96 हुआ, छिन्नम हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात की, वास्तविक संख्या कितनी थी अपनी, 4 थी, वास्तविक संख्या 4 थी, ये हुआ अपना 32 हुआ, तो ये हुआ अपना 8 और 3 12 128, 128 हुआ अपना ये। ठीक है दोस्त, कम करने के लिए बोली तो कम कर लो, या फिर आप इस तरीके से ऐसे ऐसे बता दूं मैं आपको कि ऐसे बता दूं 25% कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है तो कितना बच रहा है, 75 बच रहा है। 75 25% कम करने पर वो संख्या छिन्नम हो जाती है, कौन सी संख्या मुझे नहीं पता, पर वो संख्या कितनी हो जाती है, छिन्नम हो जाती है। कम करने पर कितना, 25% कम करने पर छिन्नम हो जाती है। तो ये 75 की वैल्यू बची कि नहीं बची, 96, 96 75 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 4 से, इसे 3 से, और देन 3 2 आगे में हल करूँ तो ये अपना 128 आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कैसे भी कर लो, फ्रैक्शन में से कर लो, परसेंट से कर लो, ये वही है जिस जैसे अपने पिछला क्वेश्चन करके आए, आप खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या की 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। वर्ग में जोड़ने से, किसी संख्या के वर्ग में जोड़ने से कौन सी, किसी संख्या की 40% को, है ना, तो किसी संख्या का मैंने यदि यहाँ पे माना x² मान लिया, अब यहाँ पे x मानना ही पड़ेगा दोस्त, वर्ग में जोड़ने पर क्या जोड़ने पर है, x इंटू 40%,
वर्ग में जोड़ने पर x इंटू 40% को वर्ग में जोड़ने पर से बनी संख्या स्वयं का कितना हो जाती है? स्वयं को हो जाती है 4040% हो जाती है। स्वयं का जोड़ने पर बनी संख्या कौन सी संख्या बनी? स्वयं की संख्या क्या हो जाती है? 4040% हो जाती है। 4040% यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो ज्ञात करो। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है और ज्ञात हो जाएगा अपने पास। जैसे क्वेश्चन कहे वैसे रखते हुए चलना है, वैसे रखते हुए चलो और कुछ नहीं करना। मैं यदि इसे आगे हल करूँ तो क्या मैं इसे इधर लाऊंगा? क्या अपना क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू 40/100। जब मैं इसे इधर लाया ये माइनस हुआ तो ये अपना क्या हो जाएगा? x 40/100। x 40/100 जब और मैं आगे कैसे हल कर सकता हूँ इसे? यदि मैं x कॉमन ले लूं और बाहर यहाँ पे कम कर लूं, मैं 0 से 0 हटा दूं, यहाँ पे भी हटा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेंगे। उसमें क्या हो गया? x बराबर x मैंने कॉमन लिया यहाँ पे, तो अपना क्या बच रहा है यहाँ पे? 404 माइनस 4/10 और बाई 10। क्या अपना यहाँ तक क्लियर है सभी को? कि यहाँ तक सभी को क्लियर है? कॉमन मैंने इसमें से ले लिया। तो आगे मैं इसे हल करूं, जब भी नीचे यदि यहाँ पे भी 10 आ रहा है और यहाँ पे भी 10 आ रहा है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको। नीचे 10 वैसे रख दो। यदि ऊपर माइनस में है तो माइनस कर लो, प्लस आ रहा है तो प्लस कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, तो मैं इसमें से माइनस है तो 404 में माइनस करूंगा तो ये अपना हो जाएगा 400/10। ऐसे कैसे रख लो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और भी मैं इसे हल कर लूं, यदि इसे हल किया मैंने तो ये कितना हुआ? अपना 40 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू 40। और क्या कर सकता हूँ कि मैं एक्स से एक्स यहाँ पे काट दूं तो एक्स का मान अपने पास सीधा आ ही जाएगा 40। तो 40 अपना कोई ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से उस संख्या का 13 से 1/3% घटाने पर 7891 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या है? खुद कर लेना दोस्तों। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% ज्ञात करें। फिर यहाँ पे ज्ञात कर दिया, ज्ञात करें, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अपन करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। जब किसी संख्या के 75% में किसी संख्या यानी x माना उसका 75% है, 75% ये हुआ अपना, में 75 जोड़े तो उत्तर ही अपना संख्या है। 75 जोड़े, इसमें क्या जोड़े? 75 जोड़े तो उत्तर ही अपना संख्या है, उत्तर ही अपनी संख्या है, यानी संख्या ही उत्तर है, संख्या ही अपनी क्या है? उत्तर है। ऐसे ही है, उत्तर हो संख्या है, उत्तर ही संख्या है, यानी ये जो स्वयं है ना संख्या, यही अपना उत्तर है। ये कह रहा है यही अपना उत्तर है। जब मैं इसे आगे हल करूं, x का मान लाना पड़ेगा मुझे। x का मान मैंने लाया संख्या का, तो वो संख्या आ गई अपनी, उसका 40% ज्ञात करना और कुछ भी नहीं करना। मैं यदि इसे आगे हल करूं मैं यहाँ पे, तो कैसे मैं काट दूं? 3 बार कैसे काटा मैंने? 4 बार। तो ये अपना हुआ 3x/4 प्लस 75 बराबर x हुआ। क्या मैं इसे x को इधर ले आऊं तो क्या अपना और भी इजी हो जाएगा कि 3x/4 माइनस x, 3x/4 माइनस x, 75 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब इसे और आगे हल करूं तो ये 4x माइनस को हो गया, तो इधर 3x है तो 4x में से 3x चला जाएगा तो x/4 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा माइनस में बराबर 75 माइनस में, 75 माइनस में जब ये इधर चला जाएगा तो क्या पे x बराबर माइनस x बराबर क्या 4 से गुणा होगा, तो क्या 4 से गुणा होगा तो 75 150 400 सॉरी 300 माइनस का 300। जब मैं इसे माइनस से माइनस हटा दो, यहाँ पे माइनस से माइनस हटा दिया तो x का मान क्या 300 आ जाएगा? क्या x का मान क्या 300 आ जाएगा? क्या x का मान 300 आया। तो आगे कह रहा है संख्या का 40%, 300 का 40% ज्ञात करेंगे, बाय 100 किया तो 3 बार हुआ, 3 बार हुआ तो क्या अपना 120 हुआ। क्या
120 कौन सा ऑप्शन है? डी है, यही अपना आंसर है दोस्त। जैसे क्वेश्चन कहे वैसे करते हुए चलो और कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन आप खुद को करना है। इसका मतलब होता है 47/11 खुद करके देख लेना, आंसर आ जाएगा दोस्त। एक संख्या में 22 1/2 की वृद्धि करने पर वो संख्या 98 हो जाती है, तदनुसार वो संख्या क्या है? खुद कर लेना, मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 320 में 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 330 का 30% ही आए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 330 का 30% ही आए दोस्त? करो इसे, ये क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको कि 320 का 10% क्या हुआ? अपने 320 का 10% निकालेंगे, 32 हुआ। और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 330 का 30% हो जाए? 330 का 30% में यदि करूंगा 23 दूना 46, 23 गुणत्तर तो अपना ये हुआ, और 32 ये हुआ। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, है ना? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? यानी 32 में x संख्या जोड़ा में तो योग का जोड़ा जाए कि योग 330 के 30% हो जाए। क्या हो जाए? इन दोनों का योग क्या हो जाए? 330 के 30% के यानी 69 हो जाए। तो ये मैं x का मान निकालूंगा तो 32 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 32, तो 2 माइनस हुआ 7 और 3 माइनस हुआ तो 3, x का मान 37 आएगा। अपना x का मान 37 आएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करो और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप खुद ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप खुद। और 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कराना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देता हूँ, चलो कोई नहीं। किसी निश्चित संख्या के 1/8, वही निश्चित संख्या मैंने मान ली x, इसका 1/8, 1/8 का 75 का मतलब जानते हो 3/4, और 66.2/3 का मतलब 2/3 होता है। 66.2/3 का मतलब, और 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक निश्चित संख्या का 1/8 और 75% यानी 3/4 और 2/3 का मान क्या है? 2/3 का मान क्या है? 179 है। 179 है। जब इसे हल करेंगे तो उसी संख्या के 3/4 का 1/3% कितना है? जब इसे हल करने के बाद उस संख्या का 3/4 और 1/3 और निकाल लेना, आंसर अपना आ जाएगा। यदि मैं 3 से यहाँ पे 3 उड़ा दूं, 2 से 4 उड़ा दिया मैंने, तो x 2 से 2 बार हुआ, ये अपना 2 से 4 2 बार हुआ, तो x बटा क्या 16 हो जाएगा? क्या x बटा 16 हो जाएगा? 179। तो अपना x का मान कितना आ जाएगा? 179 इंटू 16। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत? गुणा मत करना भाई, अभी गुणा मत करना। गुणा करके क्या करोगे? अभी तो आगे और निकला है, ये आगे और निकला रहा है, कह रहा है कि 3/4 है, 134 है, और 13 और है भाई, 13 और है। अब जाके जो x का मान आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। या मैं 3 से 3 उड़ा दिया, 4 से मैं इसको 4 और उड़ा दिया, मैं इसे हल करूंगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो ना। 4 से 4 4 चौक 16 ना, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 31 1, 7 चौक 28 3 31 1, और क्या हो रहा है भाई? और क्या हो रहा है? 7 चौक 28 31 1, तो 3 और 4 3 7, क्या 716 अपना कोई आंसर आ रहा है? क्या 716 अपना ये आ रहा है? तो x बराबर 716, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे करते चलो, कुछ भी नहीं करना। 21 नंबर क्वेश्चन आप खुद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या ये भी मुझे कराना पड़ेगा क्या? यदि कह रहा है कि किसी संख्या में 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो जाए? कुछ नहीं करना कि 75% कम करने पर कितना प्राप्त होता है, यानी कि 75% कम किया तो 75 बचा, 75 का क्या आ रहा है? 225 आ रहा है, 225 आ रहा है प्राप्त होता है। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करे? x बटा 100 की वृद्धि करे तो क्या प्राप्त होगा? 375 प्राप्त होगा। इसे हल कर लेना, x का मान जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 100 नहीं लगाओ तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट की वृद्धि करे तो 100 मत लगाना, क्योंकि आप फिर इसे काटा पीटी करोगे, वो मुझे पता है। तो आप इसे काटना, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा इसे 4, और 4 दूनी 8 9 बार,
है ना। तो 3 इधर मल्टीपल हो जाएगा, 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 मिनट आगे कर लेते हैं हम। 375 इंटू 3/9, 3/9, 9 से 3 बार और 9 से वो 3 से 1 बार, 3 से 1 बार, 3 4 12, 3 15, क्या 5 से 3 से कट रह गए, 3 से कट रहा 1 2 1 5, 1 5 ही आ रहा है, 1 2 1 5। तो x अपने आप में सोता, x अपने आप में सोता, तो इसका कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ, यदि x बराबर 100 है, x बराबर 100 है, इसी का तो 75% कम हुआ था, ये 100 है, इसका 25% कम हुआ तो इसकी वैल्यू ये हुई, तो ये 100 है, तो यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा, x का मान कितना है अपने पास, x का मान कितना है अपने पास 125, x का मान 125 आया, कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है। यही अपना कौन सा है, ए ऑप्शन अपना राइट है, ए ऑप्शन अपना राइट है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप खुद। अब ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, सब क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये वाला और करा दूंगा आंसर में, वर्ग वाला ना, 23 नंबर। अब ये कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में, अब भिन्न ये तो मैं आपको पहले बता दिया था, शायद फर्स्ट क्लास में बता दिया, अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, ये होता है नोमिनेटर और ये होता है डेनोमिनेटर, होता है नोमिनेटर और ये होता है डेनोमिनेटर। ठीक है, याद हो गए ना आप, मुझे देख लो। तो ये हो गया, तो किसी भिन्न के अंश में 25% कम है, कितना 25% कम है, वो सॉरी 15% की वृद्धि की जाती है, तो ये हुआ अपना 115/100। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे ना करो, तो 115 ऐसे कर लो 100 से मान के, और क्योंकि 100 तो अपना वैसे भी कटने वाला है, अंश तो ये हुआ अपना, और हर में 20% की कमी, कमो नहीं है कमी है, 20% की कमी, तो 80/100, 80/100, 100 से तो 100 वैसे भी कटेगा, तो आने वाला तो अपना 115/80 है। आगे क्या हो रहा है 17/65 है, आगे क्या हो रहा है 17/65 है भाई, आगे क्या हो रहा है अपना 17/65 है, 17/65 है। और फिर मैं इसे आगे हल करूं, और इसे आगे हल करूंगा 155, यदि यहाँ पे काट लो यार, क्या हल करना है, काटो यहाँ पे, काटा मैंने इसे 13 बार, काटा मैंने इसे 5 से 20 बार, तो ये हो गए 3 बार, हो गए 23 बार, हो गया 23 बार हो गया, तो ये अपना क्या हुआ 18, तो 18 हुआ, 15% की वृद्धि की जाती है, हर में 20% की कमी, तो 80 हुआ, 16/80, 16/80, 5 से ही काट दिया मैंने, कोई नहीं, यार यार कटेगा कि गुणा होगा, ऐसे कटेगा कि ऐसे, क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल थोड़ी है, कहाँ गए है मल्टीपल थोड़ी, जो मैंने इसको ऐसे काट दिया, मल्टीपल यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे यदि मैं इसको काटू, ये ऐसे नहीं कटेगा, ये ऐसे कटेगा, मुझे पता नहीं रहा कि यहाँ पे इक्वल टू है, ये अपना हो गया 23 बार, ये अपना हो गया 16/80, 16 बार, आगे हल करूंगी इसे, यदि ये अपना हो जाएगा 23, ऐसे कर लो, बट्टे में तो जाएगा, फिर अलग अलग करने का क्या जरूरत है, 17 × 16 बटा 23 × 65, 23 × 65, जब मैं इसे आगे हल करूंगा तो 6 7 42 2, 6 7 42 2 4, 6 और 7, 6 7 13 और 4 13 4 17 की 7 कैरी 1, 1 से 1 इंटू हुआ, तो 1 एकम 1 प्लस 1 2, 272 बटा कितना आ रहा है, 272 बटा कितना आ रहा है 1495, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसे मल्टीपल करूँ या नहीं करूँ, सब इक्वल भी है, यदि इक्वल भी नहीं आता तो यहाँ पे सब अलग है, मेरे को ये फर्स्ट वाला मिल गया, इसलिए मल्टीपल मेरे लिए काफी था, वो मैं कर लिया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, ये वही ये कमती बत्ती वाला है, आप खुद कर लेना, इजिकल टू में रख के,
एक भिन्न हर एक भिन्न इस प्रकार है कि हर अंश के 2 गुने में 10% की वृद्धि और हर के 3 गुने में 30% की कमी करे तो 16/21 का 11% ज्ञात करे। वही जमाना है, हल करना, कुछ नहीं करना। एक्स हंस को एक्स यहाँ पे ये मानना पड़ेगा, बट यहाँ पे 2x मान ऐसे ये कह रहा है 2 गुना, कितना है 2 गुना है तो 2x मान लिया। और हर कितना है, हर कितना गुना है 3 गुना है तो यहाँ पे 3y मान लो, हर को 3y मान लो। यहाँ तक इसे छोड़ दो, कुछ ही मत करो, लास्ट में उठा के ले जाना है इसे, अभी तक कुछ मत करो इसका। तो आगे करना है अपन को, क्या करना है आगे करना, अंश के 2 गुने में 10% की वृद्धि तो ये हुआ 110, हर में कितना 30% की कमी ये हुआ अपना 70। आगे कह रहा है 16/21। अब ये फिर मैंने यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, ये इक्वल टू है भाई, मल्टीपल नहीं है, बराबर है। आगे हल करूंगा तो इसका मैं यदि यहाँ पे करूँ 11/100 भी कर लेता हूँ, जिससे क्या ऐसे काट पीट लूंगा मैं मेरे हिसाब से। 100 भी कर लिया, काट पीट लिया मैं इसे 0 से, है ना, 0 गया अपना 16 से। तो यह क्या मैं इसे और काट सकता हूँ? नहीं यार, सॉरी, इक्वल टू में है तो अभी तो इसको और हल कर लूं क्या मैं? 1 मिनट, ये संख्या मैं वापस लिख रहा हूँ वैसे वैसे। क्या थी 10% की वृद्धि 110 और नीचे 30% की कमी 70 बराबर 16/21। पहले तो इसे हल करता हूं मैं, यह हुआ अपना 16 70/110 इंटू 21। अब कर लो 11/100, 11/100 अब कर लो। मैं यदि 11 से इसे काट दूं, 11 से काटा 10 बार, 7 और 0 से 0 उड़ा दिया मैं, 7 से काटू 3 बार, 7 से काटू 3 बार और क्या ये हुआ अपना 30, ये हो गया अपना 30 इंटू 3 तो 16/300 हुआ, 16/300 हुआ, 16/300 हुआ। क्या दोस्त में से 4 से काटू 2 बार और 4 से इसे काटू 25, 25 75 हुआ कि नहीं हुआ? तो अपना क्या हुआ 2/75 आया तो 2x/3y है, 2x/3y इज इक्वल टू 2/75 है, 2/75 है। क्या मैं इसे 3 से काट दिया तो 25 हुआ अपना, इसे 2 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 होना चाहिए, इसे 2 से काटा मैं तो क्या हो गया 2, तो 2/25 यानी x/y का मान क्या हुआ अपना 2/25। यही अपना आंसर है, क्या यही अपना आंसर है? बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं जो आपको खुद को करना है भाई। सब तरीके के मैंने क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चन कराए और सब क्वेश्चन हर एक चीज समझाने की कोशिश की है। दोस्त ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि अपने ये क्वेश्चन होते हैं तो इनमें क्या है कि अपना कुछ मेथड काम नहीं लगता, इसमें अपने सोचने की कैपेसिटी और अपना जो माइंड क्या सोचता है, किस प्रकार से अपन इसको टैकल करते हैं। तो मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था 3 तरीके से, वो तीनों तरीके हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे वहां पे क्वेश्चन कर उसी तरीके से क्वेश्चन कर लिया करो आप। और वो क्या, अभी मेरा क्या है कि थोड़ा वहां पे जो हुआ था अपने पास बीच में जो मिस्टेक आ रही थी, डायरेक्ट निकाल रहे थे, हो सकता है कि मैं वहां पे कुछ सोचने में मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो रही हो, या फिर वो क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज का टेंशन मत लो, और तरीके से करके देख लेना, तो और तरीके से करा तो अपना आंसर आया कि नहीं आया। तो दोस्त यहाँ तक ही करेंगे, आज की क्लास यहाँ तक ही रहने वाली है। आई होप ये क्लास सपोज अच्छी लगी होगी भाई। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्रिप्शन वो शेयर सबसे ज्यादा किया करो और कमेंट किया करो कि मैं कैसा कंटेंट दे पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे क्या मैं मेरी चीजों में सुधार कर सकूं। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। क्या हुआ?